हरे कृष्णा। तो ये जो कास्ट सिस्टम है हमारे सोसाइटी में, इसका बेसिस क्या है? इसका बेसिस है जन्म, यानी कि किस परिवार में हमारा जन्म हुआ है। तो अगर कोई ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेता है तो वो ब्राह्मण कहलाता है। अगर कोई क्षत्रिय के परिवार में जन्म लेता है तो वो क्षत्रिय कहलाता है। पर क्या ये जो सिस्टम है, क्या ये एक्चुअली में जो वैदिक सिविलाइजेशन है उससे आ रहा है? क्या हमारे वेदों और ग्रंथों में इसकी व्याख्या की गई है इस प्रकार? तो इसका जो सिंपल सा आंसर है वो है नहीं। तो अगर हम भगवत गीता के चैप्टर नंबर 4 और श्लोक नंबर 13 को देखें तो उसमें श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। इसका मतलब कि ये जो चतुर्वर्ण है, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, मया सृष्टम यानी कि इसको बनाने वाला मैं हूं। बट कैसे? गुण कर्म विभागशः। भगवान खुद कह रहे हैं कि गुण और कर्म के बेसिस पे इस चीज का विभाजन होता है कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है और कौन शूद्र है। तो क्लियरली जो हमारे जो ग्रंथ है उसमें जो वर्ण व्यवस्था बताई गई है और जो अभी का कास्ट सिस्टम है ये बिल्कुल अलग है। क्योंकि जो कास्ट सिस्टम अभी चल रहा है वो जन्म के ऊपर आधारित होता है, लेकिन जो भगवान द्वारा जो पद्धति दी गई है, जो कि वर्ण व्यवस्था है, वो गुण और कर्म के बेसिस पे डिपेंड करती है। ब्राह्मण वो होता है जो कि ज्ञान अर्जित करता है और ज्ञान देता है। क्षत्रिय वो होता है जो कि छत्र देता है, यानी कि प्रोटेक्शन देता है, जो डिफेंड करता है। वैश्य वो है जो कि इकोनॉमी को एम्पावर करता है, यानी कि जो हमारे किसान हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो ट्रेडमैन हैं, ये सारे लोग वैश्य की कैटेगरी में आते हैं। और जो शूद्र है, शूद्र मतलब वो होता है जो कि डेली वेजेस पर काम करता है। और जैसे ही हम ये वर्ड सुनते हैं ना, शूद्र, तो हमारे दिमाग में पता नहीं क्या पिक्चर आ जाती है कि कोई अछूत व्यक्ति है, ऐसा है वैसा है, जो कि बिल्कुल गलत है। शूद्र सिंपली वो इंसान है जो कि डेली वेजेस पर किसी और के लिए काम करता हो। जैसे कि अगर किसी का बिजनेस है और अगर कोई दूसरा व्यक्ति वहां पे एम्प्लॉय के बतौर काम कर रहा है तो वो व्यक्ति शूद्र है, और जो व्यक्ति उस बिजनेस का ओनर है वो वैश्य है। बट ये उनके गुण और कर्म के बेसिस पर है, इसमें कहीं भी छूत अछूत की कोई बात ही नहीं आती है। तो अगर कोई व्यक्ति शूद्र है ना, तो उसका बस सिंपली एक मतलब है, वो ये है कि वो डेली वेजेस पर काम करता है। जैसे कि जो राजा महाराजा भी है ना, उनके यहाँ पे भी जो लोग काम करते थे, जैसे कि जो खाना पकाते थे या फिर जो वहाँ साफ सफाई करते थे, उन्हें शूद्र कहते थे। तो आप खुद सोचो कि अगर कोई व्यक्ति शूद्र है और अगर वो अछूत होता तो क्या उससे खाना पकाया जाता या उसे जो है राजमहल पे एंट्री मिलती? नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये जो मिसकंसेप्शन है ना, ये वेस्टर्न एडुकेशन, या अगर उसको और सिंपल भाषा में कहे तो मिस इन्फॉर्मेशन से आई हुई बात है ये। तो अभी के टाइम पे भी अगर देखें ना, तो ये जो इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं और इसमें ये जो हमारे जैसे लोग काम कर रहे हैं, ये भी शूद्र है, क्योंकि हम भी डेली वेजेस पर ही काम कर रहे हैं, हमें एक सैलरी मिल रही है काम करने के लिए। तो इस प्रकार हम भी शूद्र हुए। तो इससे छूत अछूत का कोई भी लेना देना नहीं है। तो ये जो मेंटालिटी है ना, ये इसका एक्चुअली में जो वैदिक कल्चर है उससे कोई लेना देना नहीं है। ये हमारा प्रॉब्लम है जो हमने अभी के सोसाइटी में पाल के रखे, इसे पनपने दिया। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि एक्चुअली में जो वैदिक कल्चर का जो वर्ण व्यवस्था है ना, हमें उसे दोबारा से रीस्टैब्लिश करना चाहिए। और ये जो कास्ट सिस्टम पता नहीं कब कैसे कहाँ से कैसे स्टार्ट हुआ, इसे हमें खत्म करना चाहिए। हरे कृष्णा, हरि बोल।